भगवान यमुना जी के तट पे जब गैया चरा रहे थे तो यमुना जी में कालिया नाग रहता था। और कालिया नाग इतना विषैला था कि ऊपर से भी यदि यमुना जी को कोई पार करके पक्षी भी निकल जाता था ना तो वे भी मर जाता था, इतना विषैला था। तो ग्वाल बाल जो थे यमुना जी पे खेलने लगे और गैयाओं ने उस जल को पी लिया। जब जल का पान किया तो सारी गैया मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान को क्रोध आ गया। सब ग्वाल बाल रोकने लगे, लाला देख यमुना जी के पास मत जाइयो, काहे को यमुना जी में बहुत भयंकर नाग रहे तो डस लेगो, जइयो मत, बिल्कुल मत जइयो। कन्हैया खेल खेल में ही यमुना जी में कूद गए और कूद के जैसे ही नीचे गए नाग पत्नियों ने देखा कि अगर मेरे पति ने, छोटा सा बालक है, मेरे पति ने देख लिया तो इसको मारी डालेगा, डस लेगा। हाथ जोड़ के विनती करने लगी, अरे लाला तुम जाओ, तुम तो बहुत छोटे हो, देखो हमारे पति बहुत दुष्ट हैं, तुम्हें डस लेंगे, चली जाओ। कन्हैया बोले कि हमें जाना ही तो नहीं आता है, जहां पे हम एक बार पहुंच जाते हैं ना वहां से हम वापस नहीं लौटते। एक बार मैया यशोदा मैया कार्तिक के महीने में दीपदान कर रही थी। दीपदान करते करते मैया कन्हैया को बोली, कन्हैया लाला चल दीपदान कर। तो भगवान दीपदान तो नहीं कर रहे हैं, दीप जो मैया दीप छोड़ रही थी ना यमुना जी में, उनको पकड़ पकड़ के किनारे पे रख रहे थे। मैया बोली, लाला तू तो मैंने कही तू दीप छोड़, यमुना जी में जान दे, और तू पकड़ पकड़ के जिन्हें किनारे पे धर रो है। लाला बोले, मैया जय तो ना आवे मोए, मैं काऊ छोड़ ही ना सकूं, जिसे पकड़ लाऊं ना भाई छोड़ ना सकूं मैं। आज वही लीला भगवान को याद आ गई कि जिसे मैं पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ता नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब जो सर्प था इतना विषैला भगवान से युद्ध करने लगा, भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसके फनों पर चढ़ गए और उसके फनों पर चढ़ के नृत्य करने लगे। और ऐसा भगवान ने नृत्य किया कि उसके जो फन थे उसमें से रक्त बहने लगा, भयंकर रक्त बहने लगा। अब तो जब रक्त बहने लगा तो अधमरा सा होने लगा। भगवान तो भी नहीं माने, नृत्य करते रहे। भगवान जब तक इंसान को दुख देते हैं तब तक भटकाते रहते हैं, जब तक हमारी बुद्धि स्थिर ना हो जाए, जब तक हमें घुमाते हैं संसार में, जब तक हमारे सारे पाप खत्म ना हो जाए। सोना होता है ना, जितना आग में तपता है उसको जितना तपाया जाता है वो उतना निखरता है। इसलिए भगवान को अधमरा हो गया लेकिन उसको छोड़ा नहीं। भगवान ने कहा तेरा सारा अभिमान मैं खत्म करके जाऊंगा, अपनाऊंगा तुझे, पर लेकिन पहले तेरा अभिमान नष्ट कर दूंगा। तड़पने लगा। अब तो जो नाग पत्नियां थी हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई, प्रभु क्षमा करो, मेरे पति हमारे पति हैं, क्षमा करो, इनसे अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा करिए।
रोने लगी। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तुम यहां नहीं रह सकते, ये वृंदावन मेरा है, यहां तुम नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा प्रभु हम कहां जाएं? बिंदु सागर में जाओ, वहीं पे सब रहते हैं, नाग आदि बिच्छू आदि, वहीं रहो। तो उन्होंने कहा कि आपका जो गरुड़ है ना, गरुड़ जो है, गरुड़ जो पक्षी होता है वे सांप को खाता है, वो सांप को ही पान करते हैं, पाते हैं। अरे वहां तो आपका गरुड़ हमें जीने नहीं देता, आपका गरुड़ हमें खा जाता है। कहा चिंता मत करो, अब ये जो मेरे चिन्ह है ना, चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर है, जिस पर हमारी मोहर लग जाती है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हमने तो तुम्हारे ऊपर नृत्य किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। और भगवान ने आशीर्वाद दिया और वे चला गया। यमुना जी पतित पावन हो गई।